दोस्तों आज है 9 अप्रैल और 2026। मैंने अक्टूबर में एक विजन और एक चैलेंज लेके चला था कि मुझे 180 दिन तक फिटनेस चैलेंज करना है या सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मैं उसमें पूर्णतः असफल रहा। मेरी निरंतरता नहीं बन पाई। हालांकि मैंने कुछ दिन चीज़ों को किया जिसे मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन उसमें भी मेरी ही गलती है, मेरा ही आलस है, मेरा ही अनुशासन की कमी है जो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया, ना तो वीडियो बना पाया और ना उसे एडिट कर पाया, ना अपलोड कर पाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो डे 10 का अभी तक मेरा चैलेंज पूरा हुआ है वो सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मेरे 5 महीने का मतलब 150 दिन पूरे हो चुके हैं और 10 दिन ही मैंने वीडियो अपलोड किया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तब तक हम ये स्वीकार ही नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, कोई गलती है। जैसे मेरा चैलेंज टूटा या फिर मेरी आदत टूटी तो उसमें मुख्य कारण मेरा है, क्योंकि अपने समय का नियंत्रण और अपने डेली रूटीन को मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा समय ऐसी दूसरी जगह जा रहा है जो अनुपयोगी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता है, मुझे सुबह उठ के कहीं पे जाना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, अगर मैं किसी चीज़ को कहता हूँ कि मेरा काम प्राथमिक है और उसको मैं प्राथमिक नहीं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब वो प्राथमिक नहीं है, वो सिर्फ कहने में, दूसरों को दिखाने के लिए प्राथमिक रह गया है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैं अभी पिछले कई महीनों से करता चला आया हूँ, लगभग 3-4 महीनों से। जितना ज़्यादा दोस्तों भटकाव होगा, हम सभी के पास इतना ज़्यादा भटकाव हो गया है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। दिस इज़ द मेन फैक्टर ऑफ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का यही मतलब है। आज इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, सूचना इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी कन्फ्यूज्ड है, नॉलेज है ही नहीं, एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो हम भी इंसान हैं, कभी कभी हम भी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन उस कन्फ्यूजन होने के बाद मुझे समझ में आया कि सचमुच मेरे ही अंदर कमी है, सचमुच मेरे ही अंदर गलती है। हम कहीं से भी घूम टहल के कहीं से भी आएंगे, लेकिन अंततः उसका मुख्य कारण मैं बनूंगा और सुधार का मुख्य केंद्र भी मैं ही बनूंगा। वो सुधार सकता हूँ जिस आदत को मैं बना सकता हूँ, या कोई बुरी आदत मेरे अंदर है तो अगर बुरी आदत हो सकती है तो उसे हटाया भी जा सकता है और अच्छी आदत बनाई भी जा सकती है। अच्छी आदत जो है वो बनाई भी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर गलती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और इस बात का मैं जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं दूंगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाया। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी है और मैं कहीं ना कहीं अपने इस प्राथमिक कार्य को द्वितीयक समझ रहा था और इसको प्राथमिक के रूप में नहीं देख रहा था। ये मेरी रही सबसे बड़ी गलती। अब आने वाले समय में कोशिश मैं करता हूँ कि शायद यही गलती मुझसे दोबारा ना होने पाए। मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही है वो ये रही है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि तत्कालिक यानी जो अर्जेंट काम होते हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। ये हमारे लिए प्राथमिक नहीं होता। अर्जेंट काम यानी कि कोई किसी का फ़ोन आ गया, मुझे यात्रा करनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, ये काम है, वो काम है। अर्जेंट काम जो होते हैं वो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अर्जेंट होते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 मिनट। लेकिन जो आपका प्राथमिक कार्य होता है, जो प्राइमरी कार्य होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म को बनाता है। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं अर्जेंट के काम में फंस गया, अर्जेंट वाले काम में फंस गया और इम्पोर्टेंट कार्य या प्राथमिक कार्यों को मैं अपना समय नहीं दे पाया। दिस इज़ द माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस ईयर। तो ऐसी गलतियों को सुधारना है दोस्तों, और हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है। क्योंकि यदि आप खुद ही नहीं सुधरे रहेंगे तो लोगों को क्या सुधारेंगे, या फिर आपसे कोई क्यों सीखे। तो आज प्रकृति का और इस नेचर का इतना सुंदर सा मौसम है इस काली पहाड़ी के आसपास की आप यहाँ होंगे तो महसूस कर सकते हैं उस वाइब को, जो 6 बजे यानी भी 7 बजने वाले हैं और यहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मैंने 10 मिनट योग किया, हालांकि मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया, ये भी मेरी एक गलती है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एक्सरसाइज वगैरह मेरी पूरी हो चुकी है। और एक मुझसे गलती हुई, मैंने चना और मूंगफली खाना बंद कर दिया था, जिसके कारण से मेरे पास वो ऊर्जा ही नहीं रही जिससे मैं यहाँ पर आ सकूँ काली पहाड़ी और एक्सरसाइज या योग कर सकूँ। समझ रहे हैं? तो इसलिए शारीरिक चीज़ों को भी ध्यान देना है, खाने पे भी ध्यान देना है, तभी हमारा एनर्जी बनी रहेगी, मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी, शारीरिक शक्ति रहेगी, तभी हम जो भी करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा। ये बात मैंने सीख ली है दोस्तों। दिस इज द व्यू ऑफ दिस काली पहाड़ी। वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा है आज इस काली पहाड़ी का, और पीछे के बादलों में वो मतलब चमक और वो नेचर दिखाई दे रहा है कि
हवाओं को तो मत ही पूछो भाई, वाव फैंटास्टिक। इसलिए दोस्तों नेचर से कनेक्ट रहिए, आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। नेचर इज द मोस्ट पावरफुल उपकरण, या जो भी कह दो यार, इतना भी अंग्रेजी मुझे नहीं आता है कि मैं सब कुछ जोड़ के बता दूं। दोस्तों अभी 7 बजे हुई है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे रात हो गई है, क्योंकि महोबा का मौसम इतना बिंदास है। बारिश होने वाली है, अप्रैल की 8 तारीख है, और इतना सुनसान, इतना बेहतरीन नज़ारा कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बस यही समझ लीजिए पीछे का जो नज़ारा है। मैं कहना ये चाहता था कि हमें दूसरों से बेहतर या स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दूसरों से ज़्यादा अनुशासित होने की आवश्यकता है। हम अपने समय का यूज कैसे कर पा रहे हैं, अनुशासन का मतलब है अपने समय का यूज कैसे कर पा रहे हैं, डीप वर्क कितना कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज क्यों नहीं है, कन्फ्यूजन तो ज़्यादा नहीं है कहीं, और कन्फ्यूजन को कितना हमारे पास कम है। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, और तभी चीज़ें होंगी। आजकल कुत्ते मेरे पास बहुत आ रहे हैं, और साला कुत्ता एक दिन मेरा पैर मार लिया और मैंने उसको पेल्टियर बॉडी से फेंक के मारा था। इसलिए मैं थोड़ा सतर्क रह रहा हूँ। साले कुत्तों से मुझे आप थोड़ा सा मतलब गलत व्यवहार मेरे साथ करें तो